जयपुर से खबर, जहां ऑडी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिनेश रणवा की पुलिस निकाल रही परेड। ऑडी ड्राइवर दिनेश रणवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 9 जनवरी को खरबार सर्किल पर हादसा हुआ था। ऑडी गाड़ी से 12 लोगों को कुचला था। घटनास्थल से पुलिस निकाल रही है परेड। दिनेश नशे में धुत 120 की स्पीड में ऑडी चला रहा था और उसके बाद ये बड़ी घटना घटी। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए और इस हादसे में एक की मौत भी हो गई थी। ऑडी ड्राइवर दिनेश रणवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9 जनवरी की घटना बताई जा रही है, जहां पर खरवास सर्किल पर यह हादसा हुआ। दिनेश नशे में धुत था और 120 की स्पीड पर ऑडी चला रहा था और इसने इस ऑडी कार के जरिए 15 से ज्यादा लोगों को कुचला, जिनमें से एक की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका फिलहाल अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ लोगों की हालात बेहद ही क्रिटिकल बनी हुई है और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब उस ऑडी चालक की परेड निकाल रही है। दिनेश रणवा जो कि आरोपी है, उसकी पुलिस परेड निकाल रही है और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे लाइव पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए। यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र देखिए, जो ऑडी चालक था पुलिस उसकी परेड निकाल रही है। आप वहीं पर ही मौजूद तस्वीर साझा कीजिए और जानकारी दीजिए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए रिचा, मैं आपको बता दूं कि ये वो शख्स है जिसको आप तस्वीरों में देखेंगे। इसका नाम है दिनेश रणवा, जो कि पुलिस से लगातार लुका छुपी कर रहा था। 9 तारीख को पूरा हादसा हुआ था। जिम्मेदारी इसकी बनती थी कि हादसे के बाद में जाकर के थाने में सरेंडर कर दे, लेकिन इसने ये नहीं किया और नशे में धुत होकर के 120 की स्पीड में इसी सर्किल पर ऑडी गाड़ी चढ़ाई और उसके बाद सीधा वहां पर जो पीछे की साइड में ठेले खड़े हुए थे उनके अंदर ऑडी गाड़ी घुमा दी थी। आज उसके गुरूर को ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर पत्रकार थाना पुलिस की जो टीम थी यहाँ पर मौका तस्दीक के लिए लेके आई है, लेकिन इस मौका तस्दीक के साथ एक बड़ा मैसेज जो है यहाँ की पब्लिक को देना है कि अगर आप तेज स्पीड से गाड़ी चलते हैं और अगर किसी की जानहानि होती है तो उसका हश्र क्या होता है। आज इसका चेहरा और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लगातार पुलिस से बचते हुए घूम रहा था और जब पुलिस की टीम जब इसका पीछा करती है उसके बाद वो हश्र जो आप देखिए, आज ये अपने पैरों पे चलने के लायक नहीं है। लंगड़ाते हुए इसके गुरूर को जयपुर पुलिस ने पूरी तरीके से खत्म किया है। हमारे साथ यहाँ पर एसएचओ हैं, यहाँ पर मदन कड़वा सर, जिनसे बातचीत करते हैं। सर, आज मौका तस्दीक के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले इसे मुलजिम क्या रहे बताइए। मुलजिम दिनेश गाड़ी चालक था, जिसकी गाड़ी का मालिक यही था। कहाँ से पकड़ा था सर इसको और किस स्थिति में मिला था? पुलिस से क्यों छुप रहा था, क्या बताया? ये घटना के बाद में कुछ दोस्तों की मदद से छुपता फिरा था। अंत में इसको पता लग गया कि पुलिस इसके पीछे है, तो ये पैदल ही फरार हो गया था। तो जंगलों में घूमता रहा, उसके बाद में हाईवे पे, ढाबों पे, ट्रक वालों से लिफ्ट लेके अलग अलग जगहों पे छुपता फिर रहा था। सर, 9 तारीख को हादसा हुआ, कहाँ जाता है, पहले किससे मिलता है? दोस्तों ने भी इसकी मदद की, 2 लाख रुपए लेके गया, आपने कुछ अमाउंट के को इसके जो बैंक अकाउंट थे उनको फ्रीज कराया, इसकी कमर तोड़ी आर्थिक रूप से ताकि ये पकड़ में आ जाए। जी बिल्कुल, इसके जो भी सहयोगी थे उनको अरेस्ट किया, जिस लोगों ने इनको मदद की थी। उसके बाद में इसके जो बैंक खाते थे, कंपनी, सब कुछ फ्रीज कर दिया गया ताकि ये कहीं पैसे नहीं निकल पाए। इसके पैसे ख़त्म हो गए तो इसको मदद मिलनी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो फिर इसने वापस घर आने का प्रयास किया, कुछ लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, तो टेक्निकल मदद पर इसकी लोकेशन के आधार पर इसको अरेस्ट किया गया। पब्लिक जानना चाहती है सर, हादसे के बाद कहाँ भागा था सबसे पहले और उसके बाद दोस्तों ने किस तरह की मदद की? ये दोस्तों ने तो यहीं लोकल में किसी के घर पे रुका, गाड़ी से इसको कहीं छोड़ के आया। लास्ट में इसको पता लग गया कि पुलिस इसके पीछे है, तो जिन दोस्तों के साथ था उनको भी चकमा देके ये पैदल ही फरार हो गया था रिंग रोड की तरफ से। पुलिस को कैसे इनपुट मिला कि रिंग रोड की तरफ ही आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ है? जो लास्ट व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया था पुलिस ने, उसकी पूछताछ में इस चीज़ का पता लगा था। और किस किस ने मदद करी इस पूरे केस में और कौन कौन फरार है, कितने लोग अरेस्ट हो चुके? इसमें 5 लोगों ने इसकी मदद की थी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी अभी रिमांड के ऊपर है। इसमें पूछताछ की जाएगी कि गोनेर से फरार होने के बाद में किस किस लोगों के साथ मेरा किस न किस प्रकार की मदद इसकी की थी। सर, पहली बार पत्रकार थाना पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने एक बड़ी नजीर पेश किया, इस पूरे मामले में बड़ी सख्ती दिखाई और गंभीर धाराओं के तहत उन लोगों को भी मुलजिम बनाया है जिसने इसका साथ दिया। कानून का एक रखवाला उसके अंदर मौजूद था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि थाने में जाकर के पूरी सूचना दे। एक्सीडेंट, अकस्मात हो गया, दुर्घटना हो गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती थी थाने में जाकर के सरेंडर करे। लेकिन ये फरारी करी, इसने दोस्तों ने पैसा मुहैया कराया, गाड़ी से छोड़ा, उनके खिलाफ भी जो है सख्त एक्शन लिया है, एक बड़ी नजीर पेश की है।
जी बिल्कुल, अधिकारियों उच्च अधिकारियों से ये निर्देश थे कि जो व्यक्ति उन्होंने मदद की है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद इसको फरार कराने में मदद करते रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के लोगों की मदद नहीं करे। सर, एक जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बेहद जरूरी था इस तरह की परेड निकालना, मौका तस्दीक के लिए आप लेके आए। ये मौका तस्दीक की जो कानूनी कार्रवाई है वही की गई है, और मैसेज यही है कि आप अगर इस प्रकार से लापरवाही से चला के लोगों का जीवन संकट में डालेंगे और लोगों की मृत्यु होगी, तो आपके खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। इवन जो कोई साथ में बैठते हैं, जो उनका सहयोग करते हैं, गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे हैं, आपको पता है कि इस प्रकार से दुर्घटना हो सकती है, उसके बावजूद भी आप मना नहीं करते हैं, उसका सहयोग देते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो फिर ये भी कानूनी जुर्म के दायरे में आता है। तो देखिए, ये थे मदन कड़वासरा जी। मैं एक बार वापस से आपको उस जगह पर लेके चलता हूं जहां पर ये पूरा लोकेशन थी, और आप इस मुलजिम को भी देखेंगे यहाँ पर। आप ये वो मुलजिम था जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और इसको पुलिस की जो टीम थी वो इसको पकड़ के लेके आई है रिंग रोड से। और आज देखिए किस तरीके से सर को छुपा करके आज सीट के सारे जो है ये आप गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और आज इसका गुरूर शांत हुआ है, क्योंकि देखिए टशन दिखाने के लिए चूंकि ये ऑडी लेकर के आया था, और ऑडी लेके आने के बाद अपने दोस्तों को गाड़ी में बैठ के दिखा रहा था कि देखिए मैंने 3 दिन पहले ऑडी गाड़ी ली और मैं किस तरीके से गाड़ी चला सकता हूं। लेकिन दोस्त उसके साथ बैठे हुए थे, बार बार उसको समझा रहे थे, लेकिन ये नहीं माना। और उसके बाद देखिए कि जो हादसा होता है उसमें एक शख्स की यहाँ पर मौत हो जाती है, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आज इस पूरे चौराहे पर चूंकि यहाँ पर मौका तस्दीक के लिए पुलिस की टीम इसको लेकर के आई है, लेके आने के बाद चूंकि पूरा तस्दीक किया गया, और ये मौका तस्दीक करने के बाद कैसे ऑडी गाड़ी आती है, कैसे डिवाइडर से टकराती है, उसके बाद कैसे पीछे की साइड में जो थड़ी ठेले खड़े हुए थे जहां पर लोग चाट पकौड़ी खा रहे थे, वो इस हादसे के शिकार हो जाते हैं। एक बेकसूर जो शख्स था जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर ठेला लगाता था, उसकी यहाँ पर मौत हुई थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बड़ी नजीर पेश की है, और इन दिनेश रणवा के साथ साथ उनके दोस्तों के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया है। पहली बार ऐसा नजीर जो है वो जयपुर पुलिस ने पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल यादविंद्र, और आपके साथ देखिए काफी जो जनता है वो मौजूद है। जिस तरीके से इस जो आरोपी की परेड निकाली गई है, क्या संदेश देने की कोशिश हुई? और बाकी लोगों से बात कीजिए, पूछिए कि वाकई जिस तरीके से पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी था बाकी लोगों को सबक सिखाने के लिए। और देखिए, मौका तस्दीक का असल मकसद जो है वो यहाँ पर इसके गुरूर को तोड़ना था। ये वो शख्स है, सड़कों पर गाड़ी लेकर के निकलते हैं, पैसे का मद इतना होता है इनके दिमाग में सवार होता है, और उस टशन को ऐसी लग्जरी गाड़ियों में बैठ करके ये इस तरीके से कत्लेआम मचाते हैं, सड़कों पर अनियंत्रित होकर के गाड़ी चलाते हैं, टशन दिखाएं, जिसका खामियाजा उन बेकसूर लोगों को भुगतना पड़ता है जो कि इनके शिकार हो जाते हैं। पूरी पब्लिक के सामने इस मैसेज को जयपुर पुलिस को देना था कि अगर आप सड़कों पर गाड़ी तेज स्पीड में दौड़ाते हैं, या फिर कानून का उल्लंघन करते हैं, या फिर नियम को तोड़ते हैं, तो आपका भी हश्र इसी प्रकार से होगा। आज देखिए, ये वो शख्स है दिनेश, जो कि पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से पुलिस से छुपता हुआ भाग रहा था, जबकि इसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले हादसा हो जाने के बाद में थाने पर पहुंच जाए। लेकिन इसने पुलिस से बचने की कोशिश की, उल्टा पुलिस को आंख दिखाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस को एक इनपुट मिलता है, उसके बाद एक सुनसान इलाका जो कि रिंग रोड का इलाका पड़ता है, वहां से इस शख्स को दबोचा गया। पूरी पब्लिक ने आज इसके गुरु को टूटते हुए देखा, और आज यही शख्स दिनेश रणवा जो कि आज गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, अपने मुंह को छुपाते हुए फिर रहा था। कुछ पब्लिक भी हमसे बातचीत करते हैं। आज एक शख्स, आपने देखा होगा, हादसे के बारे में पूरी जानकारी होगी, आप यही रोककर लेने वाले हैं। आज एक शख्स की परेड निकाली गई है, कितना जरूरी होता है आप ये बताइए? बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से गाड़ी चलाएंगे दारू पी के, तो फिर ये तो आम पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो ये तो गलत है, सब बहुत ज़्यादा गलत है। इस तरह के मैसेज कितने बढ़िया रहते हैं पब्लिक के लिए, कितना जरूरी होता है? सर जी, जो रूल एंड रेगुलेशन से जो गाड़ी नहीं चलाएंगे और ऐसे दारू पी के गाड़ी की रफ्तार से भगाएंगे और चलाएंगे उनको, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जहाँ तक है, पुलिस प्रशासन को भी ये भी अलर्ट होना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे कच्ची बस्ती वाले बिचावड़े लगा लेते हैं छोटे मोटे अपने ठेले वेले काम चलाने के लिए, उनको थोड़ी सी अपनी सरकार को एक निवेदन है कि कैसे करके उनको साइड में एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए उनकी। और नगर ये आज ये शख्स जो है गाड़ी चला रहा था, इसने लोगों को कुचला, आज खुद अपने पैरों पे चलने लायक नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरासर सभी लोग देख रहे हैं उसको। और इससे भी बुरी हालत होनी चाहिए इसकी। तो क्या नाम है, ये तो चला पा रहे हैं, इसको क्या नाम है, घुटनों के बल भी होने चाहिए इसको, क्या नाम है, घुटनों के बल भी होनी चाहिए। और जहाँ तक है उनका, इसकी जो ज़मीन जायदाद है, पूरा कानून एक ऐसा होना चाहिए कि जो ज़मीन जायदाद जो है उसको बेच बाज के या गवर्नमेंट के क्रुक करके उसको क्या नाम है, जो घायल हुए हैं उनके जो परिवार को उनकी सहायता मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पब्लिक के अंदर यहाँ पर गुस्सा भी है, रोष भी है, और उनका कहना है कि इससे भी बुरी सजा जो है इस शख्स को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि किसी की जिंदगी जो है छीनी है। कई लोग ऐसे गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो कि चलने फिरने लायक भी नहीं है। ये वो शख्स है जो कि रात को दारू पी करके निकलता है, पूरी रात भर शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे पूरा हादसा होता, तब तक पार्टी कर रहा था गाड़ी के अंदर, और वो भी इस लग्जरी गाड़ी को लेकर के यहाँ पर इस पूरी रोड पर अपनी टशनगिरी दिखा रहा था। पूरा सर्किल है ये, और यहाँ पर कितनी आवाजाही रहती है। देखिए इस रोड पर कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, वहां के जो लोग मौजूद है वो भी संदेश को जरूर अपने ऊपर भी लें कि ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। शुक्रिया आपका यादवेंद्र शर्मा अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।